जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने पेपाल को, जो हमारा पेपाल का अकाउंट है वो लिमिटेड हो गया है, हमने पेपाल को किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है, वो कौन-सी डिटेल्स होंगी जो हमने अपने जो पेपाल के अकाउंट से गेट करके हमने पेपाल की सपोर्ट टीम को जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारा जो पेपाल का अकाउंट है वो फुली जो है वो वेरीफ़ाई वो करें, हमारी जो परमानेंट लिमिट अकाउंट के ऊपर लगी है वो जो है वो रिमूव कर दें। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपने एक रिपोर्ट अपनी बना लेनी है कि आपका जो अकाउंट है वो किस बेस के ऊपर उन्होंने परमानेंटली सस्पेंड किया है। उसकी आपने मुकम्मल एक रिपोर्ट बना लेनी है। मेरे केस में मैं एक अकाउंट जो है वो साइन अप कर रहा था, ठीक है? उसी सेम डिटेल के ऊपर एक अकाउंट ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा था। तो पेपाल की टीम ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया कि जी आपकी इस सेम डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है, तो इसलिए हम आपका जो ये वाला अकाउंट है ये हम परमानेंटली सस्पेंड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बताया था कि नहीं, मेरा वो जो अकाउंट है वो किसी और बंदे ने बनाया था, मेरी पर्सनल डिटेल्स जो हैं ये एग्जैक्ट है। मैं आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर सकें और मेरे पेपाल अकाउंट को जो है एक्सेस मुझे जो है वो फुली एक्सेस दें, ताकि मैं इसको पेमेंट रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी, ये आपके सामने एक वर्ड फॉर्म में मैंने एक मैसेज टाइप किया था, जो कि हमने 6 जगहों के ऊपर अपील करना है, ठीक है? 6 जगहों के ऊपर हमने ये अपील करना है। किस तरह से करना है, आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से हमने ईबे की पेपाल की सपोर्ट से बात करनी है, पेपाल की टीम से हमने किस तरह से मैसेज फॉरवर्ड करने हैं, बीबी क्या चीज़ है, रिज़ॉल्वर क्या चीज़ है, जो यूके की गवर्नमेंट है या यूएस की गवर्नमेंट है, हमने उनको किस तरह से कंप्लेन पेपाल की करनी है, ये आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइड मैं करूँगा। सबसे पहले जो मैसेज है वो आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो लिख लेना है। मैंने ये अपने लिए लिख लिया है कि जी मेरा जो एक अकाउंट था वो साइन अप प्रोसेस के ऊपर जो है वो आपकी टीम ने सस्पेंड कर दी है। रीज़न ये बताई गई है कि जी आपकी डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। फिर उनकी टीम ने मुझे कॉल की, कॉल करने के बाद मैंने उनको सारी डिटेल प्रोवाइड की, तो मेरा जो अकाउंट है वो उन्होंने वेरीफाई कर दिया। आपने जो डिटेल कंप्लेन करते वक्त जो नोट डाउन करनी है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स, आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम होना चाहिए, कंपनी की जो कंपनी का नेम होना चाहिए आपका, और कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपने अप्लाई करना है। आपका जो ईमेल होगा वो आपने प्रोवाइड करना है। जो जिस फ़ोन नंबर पे आपने पेपाल का अकाउंट बनाया होगा वो आपने पेपाल का फ़ोन नंबर ऐड करना है। पेपाल का रेफरेंस आईडी, वो आईडी जो आपका पेपाल ने सस्पेंड किया होगा ब्लॉक करते वक्त, आपको पेपाल एक ईमेल करेगा कि जी इस रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट हमने आपका पेपाल का अकाउंट सस्पेंड किया है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा पेपाल का अकाउंट मिस्टेकनली सस्पेंड हुआ है, तो आप ये रेफरेंस आईडी हमें दें, ताकि हम इस रेफरेंस आईडी के अगेंस्ट आपकी अपील को जो है वो नोट डाउन करें और हम आपके अकाउंट को जो है वो एक्सेस दे सकें। सबसे पहला स्टेप होगा वो ये वाला होगा कि हमने अपनी ईमेल के ऊपर आना है, ठीक है? इस ईमेल से पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैं आपको जो पेपाल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको काफ़ी ईमेल्स शो हो रही होंगी, हाउ टू कॉन्टैक्ट विद पेपाल टीम। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको ना तो गूगल से मिलेगी, ना आपको यूट्यूब से मिलेगी, आपको ये वाली डिटेल्स कहीं से भी नहीं मिलेगी। ये वाली ईमेल्स जो है आपने सेव करके अपने पास रख लेनी है। इन फ्यूचर कभी भी पेपाल की तरफ से कोई भी इशू आए तो आपने इन सब में से किसी एक ईमेल को जो है वो कॉन्टैक्ट करना है, ताकि आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो सके। सबसे पहले आ रहा है पेपाल बिजनेस ईमेल। इसका क्या मतलब है? पेपाल बिजनेस ईमेल ये वो वाली ईमेल है जो आपका अकाउंट जब सस्पेंड होता है या कस्टमर सपोर्ट आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आप बदले में उनसे रिप्लाई में बात करते हैं, तो वो ये वाली ईमेल होगी, ठीक है? ये वाली ईमेल होगी। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट की एक ईमेल आती है। फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट होल्ड में चलेगी है या आपका कोई भी इशू आ गया है, तो आप अपने जो है कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है? ये वाली इनकी जो आम नॉर्मल ईमेल है, ये इनकी डेडिकेटेड जो टीम है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेमेंट के बारे में, पेमेंट होल्ड में चलेगी या पेमेंट वो रिलीज़ नहीं कर रहे।
उसके बाद ये वाली जो ईमेल है ये पेपाल के एजेंट की ईमेल है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, आपका अकाउंट लिमिट हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो इस केस में आपने इस ये वाली वो ईमेल है जहाँ पे आप जो है उनको एक मुकम्मल रिपोर्ट, आपका जो भी इशू होगा वो आप उनको लिख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन चारों ईमेल्स के थ्रू आप जो है पेपाल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेपाल को आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके चार्जेस बिल्कुल कुछ पैसे लगते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई भी फ़ोन करें तो 12 पैसे जो है कॉल के लगते हैं, इसी तरह पेपाल को कॉल करने के लिए कुछ ही जो सेंट्स जो है कॉल करने के लगते हैं। तो आप ये फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं यहाँ से, ताकि आप जो है ये पेपाल के जो सपोर्ट टीम है उनसे बात कर सकें। अच्छा, ये वाली ईमेल्स मैंने खुद से नहीं राइट की, खुद से मैंने नहीं बनाई, तो मैं ये रियल टाइम्स आपको दिखा भी देता हूँ कि ये वाली ईमेल्स मुझे खुद उन्होंने फॉरवर्ड की थी यहाँ से पिकअप करके। ठीक है, यहाँ से मैंने पिकअप करके आपको सारी ईमेल्स दिखाई है, ताकि ऐसा ना हो। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ये ईमेल जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये होगी services@paypal.com। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, आप मुकम्मल जो स्टेप हैं उनको नोट डाउन कर लें। ये सपोर्ट की उनकी ईमेल है, उन्होंने मुझे जो है वो रिप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ये वाली ईमेल थी जो हमारा उनका सर्विस, जो उनका एक कस्टमर सपोर्ट का एजेंट था। ठीक है, उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया और मेरे अकाउंट को जिसने फुली रिस्टोर किया था वो ये वाली ईमेल थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि wecare@paypal.com ये वाली थी ईमेल, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट ईमेल के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ webform@paypal.com.co.uk। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेपाल का जब मैंने फॉर्म फिल आउट किया था, ठीक है, वो ये भी ईमेल वर्किंग में है। ये ईमेल जो है मुझे उन्होंने सेंड की थी कि आपने एक फॉर्म फिल किया था। ठीक है, उस फॉर्म के अगेंस्ट हमने आपको जो है वो टच किया है, आपको मैसेज बैक किया है कि आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है या नहीं। ये ईमेल्स दिखाने का बेसिकली मकसद ये था कि ये कोई फेक ईमेल्स या कोई कॉपी पेस्ट ईमेल्स नहीं है, ये प्रॉपर ईमेल की बिजनेस ईमेल एड्रेसेस हैं, बिजनेस कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप जो है पेपाल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाली ईमेल्स जो है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी दे दूंगा, ताकि आप जो है ईमेल्स को यहाँ से लेके उनकी सपोर्ट से बात कर सकें। जी, स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली ईमेल को कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करें फर्स्ट वाली ईमेल, आप अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आएँ, यहाँ से आपने कंपोज के ऊपर क्लिक करना है। कंपोज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो पेपाल की जो ईमेल है वो लिखनी है, और सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका वो इशू था, रेफरेंस आईडी थी, वो यहाँ से आपने कॉपी करके, ठीक है, यहाँ से आपने सब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद ये वाला जो भी आपने मैसेज लिखा होगा कंप्लीट, वो यहाँ से आपने कॉपी करके विद पीपी जो आपकी रेफरेंस आईडी होगी उसको आपने कॉपी करके, ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इनको सेंड कर देना है। आप एक चीज़ मेक श्योर कर लें, आपने ये सारी ईमेल्स कॉपी करके इनको सीसी नहीं करना। ठीक है, इनकी अलहदा एक डेडिकेटेड टीम है। ठीक है, ये एक अलहदा टीम है, ये एक अलहदा टीम है, ये एक अलहदा टीम है। आपने सीसी नहीं करना, आपने 1 बाय 1 सबको ईमेल करना है। ये यहाँ से फिर आपने सेंड कर देनी। जैसे ही आप सेंड करेंगे इट मीन्स कि आपकी services@paypal को ईमेल चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कंपोज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड जो आपकी ईमेल होगी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सेम डाटा आपने इस ईमेल को सेंड करना है। उसके बाद फिर आपने कॉपी करके नेक्स्ट ईमेल के ऊपर आना है। यहाँ से आपने सेंड करने के बाद कंपोज के ऊपर क्लिक करना है। कंपोज के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ईमेल को आपने फॉरवर्ड करना है। ठीक है, फॉरवर्ड करने के बाद आपने फोर्थ ईमेल के ऊपर आना है। यहाँ से कॉपी करें, इसको कॉपी करने के बाद कंपोज के ऊपर आना है। कंपोज के ऊपर आके आपने सारी डिटेल फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद आपने जो है सिंपली
सेंड के ऊपर क्लिक करना है तो आपके इस टाइम 4 ईमेल जो है वो चलेगी है। 4 जो डेडिकेटेड टीम मेंबर्स हैं वो आपके इस केस को देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद वो आपका जो आउटकम्स होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि हमने आपका अकाउंट जो है वो क्लोज जो था वो हमने पार्शियल रिफ़ंड किया है। पहला स्टेप पार्शियल रिफ़ंड का होगा, पार्शियल रिस्टोर का होगा सॉरी। उसके बाद आपका सेकंड जो ईमेल्स होगी वो फुली वेरीफाइड आपका अकाउंट कर देंगे। अगर वो नहीं करते तो आपने चुप करके नहीं बैठना, ठीक है। आपने बिल्कुल भी इन 4 बंदों को ईमेल्स करके नहीं बैठना। हम अपने 5वें स्टेप के ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 6ठे स्टेप के ऊपर जाते हैं। 6 लोग इसको इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। 6 बंदे आपके पेपाल अकाउंट की डिटेल्स को चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तब फिर आपका जाके कहीं पेपाल का अकाउंट जो है वो रिस्टोर होगा। आप किसी भी बंदे को पैसे ना दें, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा आपका पेपाल का अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कोई भी बंदा आपका वो रीइंस्टेट नहीं करवा सकता, रिस्टोर नहीं करवा सकता। आप खुद अगर ट्राई करेंगे, ठीक है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे फुली कॉन्फिडेंशियल के साथ, तब तक आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो रिस्टोर नहीं होगा। तो हम चलते हैं अपने स्टेप 5 की तरफ कि हमने किस तरह से जो है वो एक रिजॉल्वर वेबसाइट है उसका इस्तेमाल करके किस तरह से हमने अपील करनी है ताकि वो बंदे भी इन्वॉल्व हों, यूके की गवर्नमेंट जो है इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो। तो हमने यहाँ पे लिखना है रिजॉल्वर पेपाल कंप्लेंट। आपने ये वाली हेडिंग लिखनी है गूगल के अंदर। गूगल के अंदर जब लिखेंगे तो फर्स्ट एक आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी resolver.co.uk, ठीक है। इसी की एक वेबसाइट है .com के नाम से जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल की है। वो आप अगर यूएस में है, कनाडा में है, ठीक है, तो वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से क्लिक करते हैं रिजॉल्व योर पेपाल कंप्लेन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि पेपाल का जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व करवाने के लिए अब तक ये वाली वेबसाइट 66% जो है सक्सेस रही है, ठीक है। इसका जो रेजोल्यूशन रेट है वो 66% है। एक बहुत अच्छा इसका रेजोल्यूशन है क्योंकि मिलियंस के हिसाब से तो पेपाल के जो लोग हैं वो उनको इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए ये वेबसाइट जो है 66% सक्सेस रही है पेपाल को रिस्टोर करने में। पेमेंट ऑन होल्ड ये लोगों के इश्यूज़ हैं, लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, रिफंड इश्यूज़। यहाँ से सिंपल आपने आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको ये बता रहा है कि व्हाट पेपाल इशू बेस्ट डिस्क्राइब्स योर प्रॉब्लम्स। यहाँ से आपने देख लेना है कि अगर तो आपका पेमेंट का इशू है या आपकी पेमेंट होल्ड हो चुकी है, कोई भी इशू है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे केस में हमारा जो पेपाल का अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका था, वो लिमिट हो चुका था परमानेंट। तो हमने इस वाले टैब को ओपन करना है, अकाउंट लिमिटेशंस के ऊपर हमने क्लिक करना है। इसके बाद फिर मज़ीद हमें 5-6 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इशू विद अ लिमिटेशंस प्लेस ऑन योर अकाउंट, ठीक है। ये भी हमारा ये वाला हमारा केस है। स्टेप टू रिजॉल्व लिमिटेशंस ऑन योर अकाउंट, एक ये वाला भी इशू है। अगर आपका अकाउंट रिस्टोर नहीं हो रहा तो आपने रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। कि हमारे केस में हमारा अकाउंट है, लिमिटेशंस है हमारे ऊपर और हम उसको जो है वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आपने फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना केस, अपनी कंप्लेंट हमें जो है लिखें। हम जो है फिर आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपका अकाउंट जो है वो रिस्टोर हो सके। अब ये कह रहे हैं कि हैव यू स्पोकन टू पेपाल अबाउट दिस इश्यूज बिफोर, आपने पहले पेपाल को कॉन्टैक्ट किया है? यस, हमने कॉन्टैक्ट किया है। आपने ऑलरेडी 4 ईमेल्स जो है फॉरवर्ड कर दी थी पेपाल्स को, ठीक है। और आपको उसका रिस्पॉन्स भी आ गया है कि जी आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली लिमिट कर दिया गया है। हमने आपका जो अकाउंट है ये वाला परमानेंटली लिमिट कर दिया गया है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि आपने उनकी सपोर्ट से बात की है? यस, हमने बात की है। तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करें। हैव यू रिसीव अ फाइनल रिस्पॉन्स और डेडलॉक लेटर फ्रॉम पेपाल? यस, ये कह रहा है कि आपने कोई पेपाल की तरफ से कोई आपको रिस्पॉन्स आया है? ठीक है जी, हमें आया है।
ये वाला रिस्पॉन्स पेपाल ने हमें बताया है कि जी आपका पेपाल अकाउंट हमने परमानेंटली जो है वो लिमिट कर दिया गया है, अब आप हमारा जो अकाउंट है पेपाल की जो सर्विसेज हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये वाली इसकी वो बात कर रहा है कि आपको ये वाला रिस्पॉन्स पेपाल की तरफ से आया है। हम कहेंगे यस, हमें ये वाला रिस्पॉन्स पेपाल की तरफ से आया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप वो वाला रिस्पॉन्स हमें अटैच करें इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी की फाइल्स हो जाए या जेपैक की फाइल हो जाए या पीडीएफ की फाइल हो जाए, वो वाला अटैच करें ताकि हम वो रिस्पॉन्स देखें और उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है आपकी अपील को देखें। तो हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी एक इमेज ले लेनी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करवा दूँगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। पेपाल इशू, ठीक है, ये वाला मैंने सेव करवा दिया। बेहतर यही होगा कि आप इस सारी ईमेल्स को जो है वो कॉपी करें और एक पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करें, ठीक है। मैं भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सारी मैं अगर कॉपी करूँ फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ तो ये टाइम टेकिंग है मेरे लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने ये सारी ईमेल्स एक पीडीएफ फॉर्म में बना लेनी है, या आपने जो है ये वाली एक मैं आपको बता देता हूँ, ये मुकम्मल आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये पीडीएफ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। गूगल पे लिखेगा कि किस तरह से हम एक मुकम्मल पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुकम्मल पेज का स्क्रीनशॉट ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। पीडीएफ की फॉर्म में क्लिक करेंगे तो ये वाली रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। आप इसको राइट क्लिक करें और शो फोल्डर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इसका नाम दे दें पेपाल इश्यूज़। ये डाउनलोड के फोल्डर में हम वापस जाते हैं, रिजॉल्वर की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, हम डाउनलोड के ऊपर आते हैं, ठीक है। डाउनलोड के ऊपर आने के बाद ये वाली वो फाइल्स थी, ठीक है। ये वाली फाइल जो हमने अपने स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया है, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये सारी ईमेल्स जो है हमारी कॉपी कर लेगा। सारी ईमेल उनके पास चले जाएगी, वो जूम आउट करके इन सारी ईमेल्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट्स जो है वो उन्होंने सेंड किया है। हम सिंपली यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद वो हमसे केस की डिटेल मांग रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है, ठीक है। आपका जो बिज़नेस ईमेल एड्रेस है वो क्या है। तो मैं यहाँ से सिंपली लिख लेता हूँ कि मेरा ईमेल एड्रेस जो है .com। मैं इसलिए ये थोड़ा सा डेमो ऐड कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकें। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आपकी केस आईडी क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी जो मेरी केस आईडी है मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं केस आईडी को जो कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद नीचे में आता हूँ। ट्रांजैक्शंस आईडी तो हमारी नहीं है, केस आईडी है, तो ट्रांजैक्शंस आईडी में भी आप जो है यही पेस्ट कर दें। ट्रांजैक्शंस अमाउंट हमारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एजेंसी रेफरेंस आईडी भी हमें नहीं है, हम यहाँ पे भी वही ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आपका क्या था, ठीक है, हम फर्स्ट नेम लिख देते हैं। लास्ट नेम आपका क्या था वो आपने मेंशन करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी वो आपने ऐड कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है, ठीक है, वो आपने जो है वो यहाँ से ऐड कर देनी है। व्हाट हैपेंड, क्या क्वेश्चंस आप यहाँ से वो पूछ रहा है कि क्या इशू बना था आपके साथ। तो आपने पीछे बैकअप पे आना है, जो आपने बनाया था वो आपने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर देना है, वो यहीं पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद मुकम्मल इस रिपोर्ट को डाउनलोड कॉपी करके नीचे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वाला किस डेट को हुआ था वो आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि जी मेरा इस फलां डेट को हुआ था, वो आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। करने के बाद सिंपली आपने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, तो जो एरर आपको रिसीव होंगे, जो फॉर्म आपने मिसिंग किए होंगे वो यहाँ से आ जाएंगे। प्राइस क्या, प्राइस आप रैंडमली कोई भी लिख दें कि जी मेरी ये प्राइस है, ताकि हम ये सिंपली इस फॉर्म को सबमिट करवा सकें यूके की साइट के अंदर। प्लीज़ इनपुट अ वैलिड पोस्ट कोड ऐड करना है। पोस्ट कोड ऐड करने के बाद जो भी आपकी कंट्री बनती है, ठीक है, वो आपने यहाँ से पिक कर लेनी है। कंट्री पिक करने के बाद नीचे आपने क्लिक करना है। इस टाइम वो पूछ रहा है हाउ यू फीलिंग अबाउट योर केस। तो आपका पेपाल का अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ, तो डेफिनेटली आप जो है बुरा ही फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है।
कंटिन्यू करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे आपको मुकम्मल बता रहा है कि ये आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, ये सारा आपने फिलअप किया। उसके बाद जो पे हाउ डिड पेपाल रिस्पॉन्स, पेपाल का रिस्पॉन्स क्या था, आप यहाँ पे लिख दें कि जी पेपाल जो है वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा और बस यही कह रहा है कि जी आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली हमने लिमिट कर दिया है, उसके अब आप हमारे अकाउंट को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी रिस्पॉन्स हैज़ नॉट मेट माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपने सेम वही डिटेल्स जो आपने को बना के रखी होंगी वो आपने पेस्ट करनी है। नीचे आपने आना है, नीचे वो आपने फाइल अटैच करनी है जो कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया था पेपाल की तरफ से। ठीक है, अटैच करने के बाद फिर आपने अपनी फीलिंग्स बतानी है कि जी आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करके आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो एरर आएंगे वो हम यहाँ से देख लेते हैं। के लिए अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, वो आपने यहाँ से ऐड कर देना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आपने नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा कि आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, हमारे साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट करें ताकि फिर हम बाद में आपके साथ राब्ता कर सकें, आप अपना केस जो है अपने इस अकाउंट के अगेंस्ट देख सकें। आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ से जो है अपनी इसको जस्ट साइन इन कर लूँगा, डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर लूँगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जो है अपना अकाउंट यहाँ से बना सकते हैं। सिंपली ये वाला मेरा अकाउंट था जो कि मैंने इनके साथ बनाया हुआ था, हम इसको जो है सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी मैंने डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए हुए थे। अक्टूबर को मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे, 21 अक्टूबर। तो ये वाला मेरा ऑलरेडी एक केस था जो कि ओपन था। ये वाली मेरी केस आईडी थी जो कि उन्होंने रिजॉल्व की थी। ये वाला उनकी तरफ से एक ईमेल उन्होंने मुझे, रिजॉल्वर ने मुझे ईमेल दी है कि अगर आप हमसे पर्सनल हमारी डेडिकेटेड टीम से बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाला मेरा मैसेज जो है वो रिजॉल्व हो गया था, इशू मेरा रिजॉल्व हो गया था, केस मेरा रिजॉल्व हो गया था। पेपाल का जो अकाउंट है आप देख सकते हैं कि फुली हमने वेरीफाई कर दिया है, आपकी आइडेंटिटी हमने वेरीफाई कर दी है। अब आप जो है इस पेपाल के अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने ये वाली वेबसाइट, बीबी की एक वेबसाइट है, ठीक है, एक बीबी की वेबसाइट है, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से हमने कंप्लेन करनी है, किस तरह से हमने फॉर्म को फिल करना है। ये वाली बीबी की जो वेबसाइट है इसको हमने कैसे केस एस्केलेट करवाना है, हमने किस तरह से बेटर बिजनेस ब्यूरो, एक इनकी यूके की साइट, गवर्नमेंट की साइट है, किस तरह से हमने उनको जो है वो केस अपना एस्केलेट कराना है ताकि हमारा पेपाल का जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाई हो सके, फुली हमें उसकी एक्सेस मिल सके ताकि हम अपनी वेबसाइट से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकें। ठीक है, अब तक की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।